रमेश शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एसआर एजुकेशन के अंदर। दोस्तों, जैसे कि प्रतिशत में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे थे, मैं उस सीरीज को आगे बढ़ाता हूं। क्वेश्चन अभी बाकी है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है प्रीवियस ईयर के, क्योंकि आप भी जानते हो पटवार के एग्जाम बहुत लॉन्ग टाइम बाद में आते हैं। आज मैं आपके लिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन लेके आया हूँ कि केले के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। एक व्यक्ति केले खाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, उसका जो बजट है वो का वही रहे। सारे के सारे डिट्टो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं। फिर ये क्वेश्चन आ चुका है, सुपरवाइजर 2015 के एग्जाम में आया था। मैं बोलता हूँ जी, पहले मूल्य क्या था? 100 रुपए। 20% बढ़ गया सर जी, हमें पता है 120 हो गया। परिवर्तन कितने का आया जी? 20 का आया। आज के टाइम में करंट रेट उसका क्या है? 120। कटौती करनी है, परिवर्तन 20 का है, 1/20 का भाग दिया 100 का, मल्टीप्लाई 100 गुणा क्यों करा? प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो क्या करेंगे? काटा पीटी मचाई, 2 से काटा 6 पे, अर्थात 100/6, 16 सही 4/6, फिर काटा 2 से 3, 16 सही 2/3 आ गया। क्या आया? 16 सही 2/3 प्रतिशत की उसको क्या करनी पड़ेगी? कटौती करनी पड़ेगी। जो केला खाता था उसके अंदर जब जाके उसका मंथली जो बजट है वो का वही रहेगा। ये आया था सुपरवाइजर 2015 के अंदर। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपके लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा आ गया आपके लिए, बड़ा ही जबरदस्त सा सवाल, कंफ्यूजिंग सवाल है और कुछ नहीं। क्या बोलना चाह रहा है? एक कच्चे माल से प्रत्यक्ष उत्पादन के अंतर्गत एक माह में चीनी की लागत क्रमशः 12, 20, 35 और 23 यूनिट थी। चीनी की लागत में सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रखंड के बीच केंद्रीय कोणों के बीच का अंतर, ये शब्द ध्यान दो। और ये क्वेश्चन एक्चुअली आया था ना दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया गया था और मोस्टली बच्चे छोड़ के आए थे। क्यों कंफ्यूज कर दिया इसने? पूछना क्या चाह रहे हैं? देखो जरा क्या पूछना चाह रहे हैं। ये केंद्रीय कोण, अब मेरे को बताओ, केंद्रीय कोण हो जाए, सेंटर का जो कोण होता है वो कितनी डिग्री का होता है? मैं बोलता हूँ एक सर्कल एरिया मैंने, और ये यहाँ बिंदु से मैं अगर सर्कल का कोण पूछूं तो कितने का होगा? हर कोई बता देगा सर जी ये एक बिंदु पे हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है। बस क्वेश्चन हो गया इसी के साथ। केंद्रीय कोणों के बीच का अंतर पूछना चाह रहा है। मैं पहले देखना चाहता हूँ टोटल यूनिट कितनी थी उसकी। टोटल यूनिट मेरे को पता है जी, 12 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 23, 10 30, 30 60 और 20 80, 3 5 और 2 10, कितनी हुई? 90। यहाँ पे पता चल गया टोटल यूनिट कितनी थी मेरे पास, 90 यूनिट थी। सर पता है केंद्रीय कोण का मान होता है 360, तो एक यूनिट का मान आ गया है जी 4 डिग्री या 4 कोण, है ना? डिग्री को डॉट से दिखाते हैं अपन। एक यूनिट की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, कितनी? 4। अब देखना है सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर। सबसे बड़ा मेरे को दिख रहा है सर जी 35 है, और सबसे छोटा है 12। ये लो सर जी, इनके बीच का अंतर कितना हुआ? 5 में से 2 गए 3, 3 में से 1 गए 2, 23 गुणा कर दो 4 का कितना आया? 92 जो था वो इसका करेक्ट आंसर था। ये अब जरा गौर से देखना, एक क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। कच्चा माल ये रहा, शेर 20, प्रत्यक्ष उत्पादन 35 और अन्य शीर्षकों के अंतर्गत एक चीनी की लागत बताइए। एक माह की इतनी यूनिट थी, इन्होंने लागत दे दी इतनी इतनी यूनिट थी। चीनी की लागत में सबसे बड़े और छोटे प्रखंड के केंद्रीय कोणों के बीच का, केंद्रीय कोण का बीच का मान पूछना चाह रहा है। मुझे पता है सर केंद्रीय कोण सेंटर का होता है, इसका मान होता है 360 डिग्री। टोटल यूनिट आई 90, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 4। क्या जी 90 रुपए में 360 टॉफी आती है, तो 1 रुपए में सर जी कितनी टॉफी आएगी? भाग दे दूंगा मैं इसका, कितना आएगा? 4 टॉफी आएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू 4 डिग्री, और इनके बीच का अंतर यदि 23 हो तो 4 से गुणा करूंगा तो इनका कितना आया? बीच का अंतर कोणों के अंदर मेरे को पता चल गया कितना? 92। ये क्वेश्चन था, बस समझने की देरी थी कि इसके अंदर पूछना क्या चाह रहा है। बड़ा ही सिंपल था लेकिन कंफ्यूजिंग सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं।
आ चुका है आपके लिए बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन। ये बोलना चाह रहा है कि दो विद्यार्थी x और y एक परीक्षा में सम्मिलित हुई। x के y अंकों से 9 अंक ज्यादा प्राप्त करे। x ने क्या करा था, 9 अंक ज्यादा प्राप्त करे थे y से। x के अंक दोनों विद्यार्थियों के अंकों का जोड़ का 56% है। x और y द्वारा प्राप्त अंक, ये क्वेश्चन आया हुआ था RAS 2016 के पेपर के अंदर आया हुआ था। नाम से डर लग रहा है लेकिन बड़ा ही सिंपल है, मैं बताता हूँ कैसे होगा। ये बोल रहा है x और y के बीच में तुलना कराई, मैं जोड़ देता हूँ। x के अंक है y से 9, x के अंक y से 9 ज्यादा है। ये वाला नंबर है, ये 9 ज्यादा ले रहा है। अब मुझे करना है बराबर, तो क्या करूं, मैं इसमें 9 जोड़ दूं। मैं बोलता हूं कि मेरे पास आपसे 50 रुपए ज्यादा है। अगर आपके वॉलेट में 100 रुपए है और मेरे पास 150 है, अगर मुझे आप दोनों को बराबर करना है तो क्या करूं, आपके अंदर 50 रुपए दे दूं मैं आपको। हुई कि नहीं हुई बराबर। तो बोल रहा है x है वो 9 अंक ज्यादा प्राप्त करता है y से, तो y ने जैसे ही 9 जोड़ा तो ये इक्वल हो गया। ठीक है जी, एक इक्वेशन आ गई। दूसरा बोलना चाह रहा है x के अंक है दोनों के जोड़ का कितना है, 56% है। सर आपने बताया है प्रतिशत हटता है तो बटे में क्या आ जाता है, 100। और अब मुझे गुणा कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, बॉर्डर क्रॉस करेगा ये, और x से गुणा होके 100x, इधर करा 56x प्लस 56y। x से x बॉर्डर क्रॉस करके फिर माइनस होगा, ये आ जाएगा 44x बराबर 56y। और x की वैल्यू तो मुझे पता है y प्लस 9। ये लो जी, रख दी मैंने y प्लस 9 बराबर 56y। अब क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। 44y प्लस 44 इंटू 9 बराबर 56y। क्या करूं, माइनस कर दूं इधर ले जाके। ठीक है, मैं माइनस कर रहा हूं। 56y माइनस 44y। सर गुणा करो, मैं गुणा अभी नहीं कर रहा हूं, काटने में इजी होगी, आप भी यही करोगे। कितना आया, 6 और इसका 4, बिल्कुल कितना आएगा, 6 और 6 मुझे पता है 12y। ये था 44 गुणा 9, y की वैल्यू 44 गुणा 9 बटे 12। किससे काटूं, 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 4 3 3, ये आ गया y की वैल्यू 33। y की वैल्यू आ चुकी है, यहीं से आंसर कंप्लीट हो गया। ऑप्शन में सिर्फ एक ही है 33, तो यही होगा। अब मैं x की वैल्यू फिर निकाल के दिखा देता हूं। x बराबर वापस पुट कर रहा हूं, 33 प्लस 9, x की वैल्यू 33 और 9 कितना हो गया, 42। क्या 42 इसी में है और किसी में ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या था, ये था। थोड़ा सा सोचने की चीज थी और कुछ भी नहीं थी कि अपन ऐड किस में कर रहे हैं। मैं बोलता हूं कि आप मेरे से अगर 2 फुट लंबे हो, अगर मैं चाहता हूं आप और मैं इक्वल हों, तो क्या करूं, 2 फुट ऊंचा खड़ा हो जाऊं। तो मतलब मैं अपने आप में क्या कर रहा हूं, 2 फुट जोड़ रहा हूं, यही तो हुआ। अगर ये इससे 9 अंक ज्यादा ले आया तो इसमें 9 जोड़ दिए मैंने, यही तो करा मैंने, बराबर कर दिया। दूसरी इक्वेशन बड़ी सिंपल थी, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए, बड़ा ही शानदार सा आ गया है आपके लिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। एक और, एक व्यक्ति के वेतन में मूल वेतन का 20% की वृद्धि हुई, लेकिन वेतन वृद्धि होने के बाद में उसे क्या मिल रहा है, उतना ही वेतन मिल रहा है जितना पहले मिलता था। अब उसे अपने वेतन का कितने प्रतिशत राशि नहीं मिल रही, क्वेश्चन को घुमाया गया है। आपको इसके इतने एग्जांपल करवाए हैं मैंने। अगर प्रतिशत दिया हुआ, प्रतिशत पूछा, मुझे कोई मतलब नहीं पहले कितना मिल रहा था अब कितना मिल रहा है। मुझे पता है 100% पहले था, 20% बढ़ने से हो गया 120। मिल कितना नहीं रहा उसको, 20 ही तो नहीं मिल रहा, पहले जितना ही मिल रहा है। तो कितना नहीं मिल रहा है, ये लो सर जी, 100 का 100 काटा पीटी मचाइए, 10 6 100 बटा 6 अर्थात कितना आ जाएगा, 50 बटा 3। इसी के अंदर आंसर दे रखा है। अगर और दशमलव के अंदर होता तो और काटा पीटी मचा देते। कितना नहीं मिल रहा, 50 बटा 3 भाग उसको नहीं मिल रहा। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं था। अब देखना जरा, बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा सवाल था कि एक शहर की जनसंख्या किसी वर्ष में 2,50,000 थी
उस वर्ष मृतकों की संख्या थी 3000। शहर की अशोधित मृत्यु दर क्या होगी? ये शब्द आते ही पूरे सवाल को घुमा दिया इसने कि अशोधित मृत्यु दर। अगर इसने पूछा होता मृत्यु दर प्रतिशत में बताओ तो सर सिंपल था, मेरे को पता था 3000 बटे ये 2,50,000 करता और प्रतिशत निकालना था तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता। आगे तो काटा पीटी मचानी जितनी मचा सकते हो। कितनी? 30/25 कितने आया? 6, 5 और 1.2। शायद बहुत सारे करके आएंगे, इसमें से कोई नहीं। लेकिन वो अशोधित मृत्यु दर पूछ रहा है, अर्थात प्रत्येक 1000 पे मृत्यु क्या थी ये पूछना चाह रहा है। तो क्या करेंगे? ये चीज नहीं करनी, अपने को करने हैं 3000 मर रहे हैं, टोटल जनसंख्या है 2,50,000 और प्रतिशत में नहीं सर 1000 में बतानी है हमें। अब काटा पीटी बचा दो, 4 जीरो काट दी, 1 2 3 4 आ गया 30, एक आगे 0 25 और ये आई 12%। क्या आई? 12%। ये इसके अंदर ट्विस्ट था कि मल्टीप्लाई किससे करना है अपन को? 1000 से, न कि किससे? 100 से। सर आपने तो प्रतिशत तो हमें बताया है 100 से, अगर डायरेक्ट इसने सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत ही पूछा होता, अशोधित मृत्यु दर नहीं पूछी होती तो अपन 100 से ही मल्टीप्लाई करते, 1000 से नहीं करते। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था थोड़ा सा और था इजी। एलडीसी 2012 के अंदर पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं कि किसी वस्तु का मूल्य 2006 में कितना था? 250 रुपए था और वर्ष 2010 में कितना था? 350 रुपए। 2006 को इसने बोल दिया आधार वर्ष मानना है। यहाँ पे क्वेश्चन की ट्विस्ट आ चुका है कि 2006 को क्या मानो? आधार वर्ष मानो। तो वर्ष 2010 का मूल्य सूचकांक में एक ऑप्शन और अपनी तरफ से देता हूँ 40। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं था वैसे, एलडीसी 2014 के अंदर आया हुआ। अब देखना जरा, ये बोल रहा है आधार किसको मानो? हमेशा 2006 के मूल्य को मानो। ये मान लिया जी आधार मैंने, यही तो होता है नीचे का बेस 250 और 2010 के अंदर कितना था जी? 350। प्रतिशत निकालना है जी, 100 से गुणा कर दिया, 25 4 कितना? 140 रुपए। इसका आंसर था 140 रुपए। लेकिन क्या कहां समझ में नहीं आया कि सर 350 था और कितना हो गया? 250 से 350 अंतर आया जी 100 का। आया अंतर 100 का। हमने तो आधार मान लिया जी 250, ये लो कितना? 40। यहाँ पे अगर गलत हो जाएगा, अगर यदि अपन ने अंतर लेके कर लिया, इसने ये तो बता दिया कि आधार मानो इसको, मूल्य सूचकांक पूछा है, मतलब कितना बढ़ोतरी हुई है? 40% की हुई है, लेकिन स्वयं का कितना हो चुका है? वो 140% हो चुका है। वो ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन आप ध्यान रखना अगर ये ऑप्शन भी आ जाए 40 भी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगर मैं पूछता कि प्रतिशत परिवर्तन में वृद्धि बताओ कितनी हुई? पहले का था 100, अब हो गई जी 40, तो 40% आंसर एकदम एग्जैक्ट आएगा कि वृद्धि हुई है 40%। मूल्य सूचकांक पूछ लिया इसने, तो आधार इसने बोल दिया कि 2006 को मानो 350 बटा 250 इंटू क्या करा? 100। आंसर आ गया 140, जो कि एग्जैक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं मैं। अब देखना जरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि दो उम्मीदवार के चुनाव में जिस उम्मीदवार को 39% मत प्राप्त हुए वो 19,800 मतों से पराजित हो गया। कुल डाले गए मतों की संख्या आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट करवाया है एसआई 2016 के अंदर। इससे अच्छे लेवल की क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। अगर वो हारने वाले ने 39 प्राप्त करे हैं, 39%, तो जीतने वाले ने बता दो मेरे को कितने करे? सिंपल है सर, टोटल 100 है, प्रतिशत 39 इसने ले लिया तो उसने लिया होगा 61। ये तो लिया 61% किसने लिया? जीतने वाले ने। मेरे को पता है सर इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसी से तो ये हरा है। मैं बोलता हूं कि आप और मैं चुनाव में खड़े हुए, आपने अगर 100 वोट प्राप्त करे और मैं 50 वोट प्राप्त करके हार चुका हूं, तो हारे हुए वोट कितने थे? 100 और 50 के बीच का अंतर था, वही तो हारा हुआ था।
इन दोनों के बीच का अंतर कितना था? 39 और 61, 60, 40, 20, 2 और 22% का ही तो अंतर था इनमें। और ये अंतर मेरे को दे दिया इसने कितना? 19,000 कितना। अगर 22% की वैल्यू ये है तो एक की मेरे को कोई भी बता देगा, भाग दे दो सर जी 22, और 100 की वैल्यू बता दो मेरे को। टोटल वोट थे 100, 22 से काटा ये मैंने 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 8 88, 2 9, ये आ गया 9 इंटू 100। आई होप अब आप बता दोगे कि कितना होगा। 90,000 टोटल वोट थे। इसकी बजाय मैं आपसे पूछ लेता कि जीतने वाले ने कितने वोट लिए, तो ठीक है सर जी 22% की वैल्यू है 19,800, एक की वैल्यू होगी 19,800 भाग 22, और जीतने वाले ने मेरे को पता है 61% लिए, तो 61 की वैल्यू ये काटा पीटी मचानी है और कुछ नहीं, गुणा कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया। देखो जैसे लैंग्वेज पूछना चाह रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ। इसने ये दे दिया कि 2 उम्मीदवार थे, उसमें एक ने इतना वोट प्राप्त कर गया और हार गया। अगर 39 प्राप्त करा और वोटों से हारा है तो एक ने 39 तो दूसरे ने 61 लिए होंगे, और जो अंतर था वही तो हारे हुए वोट थे। अगर 22 की वैल्यू इतने के बराबर है एक की, मैं बोलता हूँ कि 22 रुपए के अंदर 19,800 टॉफियां आती है या फल फ्रूट आती है, तो 1 रुपए में कितने आएगी जी? भाग देना है मुझे, और कुछ नहीं करना, यही तो करना है। तो 1% की वैल्यू ये रही, तो 100% की वैल्यू के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। अगर 61% की वैल्यू पूछी होती तो वो बता सकता था, 39 की वैल्यू भी बता सकता था। आई होप आप इसको कुछ भी एंगल से तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है इस क्वेश्चन को तो आप बता देते। ये एसआई 2016 की क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट और अच्छा लेवल क्वेश्चन लेके आता हूं मैं, और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक आयत की प्रत्येक भुजा में 10% की मैंने बढ़ोतरी कर दी, ऑब्वियसली बात है क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा। मान लो ये मेरा था आयत, अब मैंने क्या करा, लंबाई में भी 10% बढ़ा दिया, ये बढ़ाया लंबाई में, और चौड़ाई भी मैंने इसकी कितनी बढ़ा दी, 10% बढ़ा दी, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन तो आया है, सीधी सी बात है, पूरा क्षेत्रफल ये हो गया। आपको बड़े ही ब्रह्मास्त्र दिया है मैंने, जैसे ही लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन करूं, मैं बढ़ोतरी करूं कमी करूं, तो इसका समान अनुपात होगा, एक समतुल्य अनुपात होगा। क्या होगा? ये तो जी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, दोनों क्या करी मैंने, प्लस ही तो करी है, 10%। ठीक है जी, 10 करिए तो पहली भुजा दूसरी भुजा के बीच में प्लस, तीसरी और भाग दे दो सर जी 100 का, और कुछ नहीं, दोनों क्या है प्लस, तो पहली भुजा दूसरी भुजा प्लस, दोनों का गुणा बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आया 21%, अर्थात इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, 21%। अब मैं बोलता, अगर ये तो इसका आंसर था दोस्तों, कुछ भी नहीं था ये रहा। अगर मैं पूछता आपसे कि एक भुजा मैंने 10% बढ़ाई और दूसरी 10% घटाई तो क्या होता? ठीक है सर, एक तो मैंने 10% लंबाई, मान लो लंबाई बढ़ाई और चौड़ाई 10% क्या करी, कम करी, तो क्या होता सर? 10 माइनस 10 प्लस 10 बटा 100, ये तो इससे कटे गया, क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, अर्थात -1% की क्या होगी, कमी हो जाएगी। ये ब्रह्मास्त्र हर चीज में अप्लाई होगा। अगर 10-10 की बजाय आप 15-10, 5-10 कुछ भी रेशो रखते तो भी ये काम करता। बस तरीका ध्यान रखना, कहना क्या चाह रहा है। अगर वृद्धि हुई है, बढ़ा है, तो प्लस के अंदर, और कमी हुई है तो क्या रखेंगे, माइनस के अंदर। और पहली संख्या अगर मैं बोलता 10% बढ़ा और 10% कम हुआ, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस दोनों का गुणा, चिन्ह समेत गुणा करना है, यहाँ मार खा जाओगे। अगर चिन्ह थोड़े भी ऊपर नीचे हो गए तो बाहर आएगा, मुझे पता है कट जाएगा, बाहर आएगा -100 बटा 100, अर्थात -1, माइनस ये दिखाएगा कि क्या हुई है, कमी, और एक दिखाएगा कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 1% की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं मैं, देखना जरा क्वेश्चन का लेवल देखना आप। और ये जो टाइप है ना दोस्तों, मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे पिछली वीडियो में, देखना आपको तब भी बोला था ये क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन जिस एग्जाम के अंदर मैथ होती है, एक क्वेश्चन हर साल
आएगा ही आएगा, फिक्स है ये तो कि हर साल इस पैटर्न के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। बेसिक तरीका लंबा है इसका, बहुत लंबा है, इसको करोगे 2-3 मिनट खा जाएगा। मैंने आपको इसका शॉर्ट ट्रिक और ब्रह्मास्त्र क्या दिया है आपको कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए वेन डायग्राम बनाओ, कहीं भी गलती नहीं करोगे। ये जी 2 एग्जाम, किसका, हिंदी और अंग्रेजी। अब ये बोल रहा है कि दोनों के अंदर 13% फेल हो गई, ये रे जी दोनों के अंदर 13%। अब हिंदी में अकेले में कितने हुए, हिंदी में फेल हुए थे 40%, तो क्या मैं 40 कर दूं यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे अगर मैंने 40 कर दिया तो हिंदी में कितने हो गए 53, बट हिंदी के अंदर टोटल कितने हुए थे, ओनली 40। अब 13 तो आ चुके हैं, अब 40 करना है तो क्या मैं 27 कर दूं, बिल्कुल हिंदी के अंदर 40 हुए ना। अब अंग्रेजी के अंदर उसने दे दिए 50%, अब टोटल कितने हैं 50, 13 फिर घटा दूं 40 और 37, ये देखो जी ये हो गए 50। अब ये था वेन डायग्राम जिसके अंदर हिंदी के अंदर 40 और इसके अंदर 50। अब बोल दिया इसने 39 विद्यार्थी जो दोनों विषयों में क्या हुए थे पास, मेरे को पता है टोटल है 100, कितना 40 और 30 80 87, बचे कितने 13, अर्थात 13 जो विद्यार्थी थे ना, 13% जो विद्यार्थी थे वो थे दोनों विषयों में पास, और इनकी इन्होंने संख्या दे दी 69, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 69 बटा 13। पूछा क्या है, परीक्षा में शामिल होने वाले टोटल विद्यार्थी मेरे को पता है 100 थे, गुणा करा 100 से, 3 पे कटेगा 300, अर्थात टोटल परीक्षा में विद्यार्थी कितने होंगे 300 थे। आप इसको वैसे करने सोचोगे ना तो यहाँ मात खा जाओगे, देखो 40 50 90 और 13% फिर जोड़ोगे तो 103%। अब यहाँ पे जाके मात खा जाओगे। वेन डायग्राम में अंदर 1% भी आपका चांस नहीं रहेगा कि गलत करोगे, जो है वैसा वेन डायग्राम। हिंदी अंग्रेजी वेन डायग्राम बनाया, दोनों का कॉमन 13 लिखा मैंने, सबसे पहले दोनों का कॉमन लिखना है। अब 13 तो आ चुका, हिंदी में बचा 27 और अंग्रेजी में बचा कितने 13। अब टोटल मुझे पता है 100 और 87 निकल गए, 13% की वैल्यू इसमें दे रखी है 69 की, तो एक की वैल्यू होगी इतनी। अर्थात अगर मैं ऐसे पूछता कि बताओ सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी के अंदर फेल हुए वो विद्यार्थियों की संख्या बताओ, तो आप सिंपल बता देते 69 बटा 13, और अंग्रेजी के अंदर फेल हुए थे वो कितने थे, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में पूछता तो कितने थे 37। मैं पूछता सिर्फ और सिर्फ हिंदी में तो जी गुणा करता 27 का। मैं पूछता दोनों के अंदर फेल हुए वो लिखता 13 का। बात समझ में कैसे भी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के पूछा जाता तो मैं बता सकता था वेन डायग्राम से। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन एलडीसी 2013 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए। क्वेश्चन आ गया आपके साथ, एक आयत की भुजा नापते समय एक भुजा गलती से क्या करी गई 5% अधिक नाप ली गई और दूसरी भुजा क्या करी गई 4% कम नाप दी गई। अब उसके क्षेत्रफल में जो अशुद्धि आई है वो कितनी है। ये बेसिक क्वेश्चन आपको बहुत बार करवाया है। क्या करो, ब्रह्मास्त्र 5 अधिक और दूसरे में 4 क्या है कम, तो 5 - 4 - 5 गुणा 4 बटा 100 काटा कितना 1 माइनस कितने पे कटेगा 20 बटा 100 काटा कितने पे 1 बटा 5, 1 माइनस 1 बटा 5 कितना आएगा 4 बटा 5। 5 एकम 5 क्या काटना बताया था मैंने, पहली दूसरी क्लास में अपन पढ़ते आए हैं बचपन से। जब नीचे कुछ नहीं हो तो क्या करो, एक मानो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 5, एक का पहाड़ा कितने पे जाएगा 5, 5 को 1 से गुणा करा 5, 5 का भाग दिया 5 पे 1, 1 को 1 से गुणा करा 4 बटा 5। ये था बेसिक तरीका जो अपन बचपन में पढ़ते हैं, ये नहीं यूज करना है। थोड़ा सा स्मार्ट बने अपन और क्या करा क्रॉस मल्टीप्लाई 5 एकम 5 माइनस 1 कितना 4 बटे 5। 4 बटे 5 किस में आ रहा है प्लस में या माइनस में, जी प्लस में आ रहा है, तो क्या हुई वृद्धि हुई कितनी 4 बटा 5% अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं मैं। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, x बराबर y z तथा यदि y और z प्रत्येक में उसके मूल मानों में क्या कर दी
20% की कमी। अगर मैं बोलता हूँ जी शुरुआत में तो जो था वो मुझे पता है, हर कोई अपने आप में क्या होता है 100%। तो x का मान कितना हो गया जी, x बराबर yz दे रखा है 100 गुणा 100 अर्थात कितना आ गया, ये लो सर जी आ गया 10,000। अब फिर क्या करा इसने, क्या बोला कि 20% की दोनों में कमी आ गई। ये लो जी 20 कमी है, ये भी 80, ये भी 80, x का मान आ गया, सॉरी ये आ गया सर कितना 6400, यही तो हुआ। अब कमी कितनी की आई है, यही तो कमी आई है, कितनी 10,000 में से 6400 जो कम हुए हैं वही तो कमी है, कितनी। और ये इसने बोल दिया प्रतिशत में, बताओ कि प्रतिशत कमी कितनी आई है। ये लो जी, ये लो क्या करा, पहले मान क्या था, ये था, बाद में कितना हो गया, ये हो गया। कमी कितनी की आई 3600 की, प्रतिशत कमी पूछी है 3600 के अंदर मूल मान जो था उसका भाग दिया, काटा पीटी अपन को करनी आती है, कितनी 36%। क्या कोई ऑप्शन है 36%। एलडीसी 2016 के अंदर आज का सेशन यही खत्म करता हूं मैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूले, कमेंट करें, अच्छा सा कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, जरूर सब्सक्राइब करो। आपका शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए इतना मोटिवेशनल रहता है कि आपके लिए मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँ, प्रीवियस ईयर के और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ। अलग से अपन डाउट सेशन भी रखेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।